हज़रात यूट्यूब चैनल पर रूहानी बयान ऑफिशियल, ये मैंने इस्लामी भाइयों के लिए नमाज का पूरा तरीक़ा बताया था। मैं चाहता हूँ कि आज इस्लामी बहनों के लिए भी नमाज का तरीक़ा बताऊँ। जब इस्लामी बहनें नमाज के लिए खड़ी होंगी, खड़े होने के बाद जब तकबीर कहेंगे तो तकबीर कहते समय जो इस्लामी बहनें चादर दुपट्टा ओढ़ती हैं तो उससे बाहर हाथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चादर के अंदर ही से तकबीर कहेंगी और कानों तक हाथ भी नहीं उठाना है। हल्का सा इशारा करेंगे और सीने पर बांध लेंगे। बांधने के बाद जो तरीक़ा है, सना पढ़िए और सूरह फातिहा सूरह मिलाइए। फिर जब रुकू में जाएंगे, रुकू में भी हल्का सा झुकेंगे। जिस तरह से मर्दों को घुटने पकड़ने का हुक्म है, इस तरह से हमारी इस्लामी बहनें घुटनों को जोर से नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हल्का सा इशारा करेंगे, हल्का सा हाथ रखेंगे और रुकू की तस्बीह पढ़िए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया था इस्लामी भाइयों को कि अगर सुब्हान रब्बियल अज़ीम यहाँ पे लफ्ज़ ऐन ज़ो या मीम साकिन, अगर लफ्ज़ ज़ो अदा नहीं कर पाए सही से तो यहाँ पर हुक्म है कि सुब्हान रब्बियल करीम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सुब्हान रब्बियल अज़ीम ही हम पढ़ें। बहरहाल रुकू किए, रुकू करने के बाद खड़े हुए, फिर सजदे में गए। सजदे में जाते समय अच्छी तरह से हाथ जमीन पर रखेंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला। 3 तस्बीह पढ़िए। 3 तस्बीह पढ़ने के बाद जिस तरह से हमारे इस्लामी भाइयों के लिए हुक्म है कि पाँव को इस तरह से खड़ा करें और उंगलियों के सहारे बैठें, सीधा पाँव खड़े करें, बाएं पाँव पर बैठें। तो इस्लामी बहनों के लिए हुक्म है कि वो दोनों पाँव एक तरफ को निकाल दें और फिर दूसरी रकात के लिए बैठें। इसी तरह से फिर एक रकात पूरी हुई, दूसरी रकात पूरी करेंगे तो दोनों पाँव एक तरफ को निकाल देना है। दोनों पाँव एक तरफ निकाल करके बैठेंगे और आगे कुछ बातें मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तहारत, नमाज की 6 शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त है तहारत। तहारत का मतलब नमाजी का बदन, लिबास और जिस जगह पर नमाज पढ़े और जिस कपड़े पर जहाँ नमाज पर नमाज पढ़े, इन जगहों का पाक होना जरूरी है। तहारत कहते हैं पाक होने को, याद रखिएगा, तहारत कहते हैं पाक होने को। तो ये नमाज की पहली शर्त है तहारत।